हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ पुनीत एंड डिस्टेंस गुरु के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिशा और दूरी। दिशा और दूरी पिछले 3 वीडियो में हम लोग देख चुके हैं और दिशा और दूरी के इस चैप्टर में आज जो चीज़ हम देखने वाले हैं वो चीज़ है प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों को क्या क्या देखना है, उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, ये चीज़ देख लेते हैं। देखिए, अभी तक जितने भी प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों में क्या है, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न नहीं पढ़ा है हमने। अभी तक जितने भी क्वेश्चन होते थे उन क्वेश्चनों में आपको कोई ना कोई दिशा स्टार्टिंग में दी जाती थी। जैसे राम 4 मीटर पूरब में चला है, पश्चिम में चला है, उत्तर में चला है, दक्षिण में चला है, ये आपको बताता था। तभी तो हम लोग किसी व्यक्ति को चलाते थे। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको कि राम जो है वो 4 मीटर सीधा चला, अब किधर चला ये आपको नहीं पता, तो ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि हो सकता है पूरब में गया हो, पश्चिम में गया हो। तो ऐसे प्रश्न जिसमें प्रारंभिक दिशा नहीं दे रखी हो उनको सोल्व करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले तरीके की बात कर लेते हैं। देखिए, तरीका तो ये है कि आपको क्वेश्चन उल्टा पढ़ना है। क्वेश्चन कैसा पढ़ना है? क्वेश्चन आपको उल्टा पढ़ना है। दूसरी चीज़ है, अगर पूरब दे रखा हो, अगर कहीं पर आपको पूरब दिशा दे रखी हो तो आप उसको पश्चिम दिशा पढ़िएगा। अगर कहीं पर आपको उत्तर दिशा दे रखी हो तो आप उसको दक्षिण दिशा पढ़िएगा। अगर कहीं पर आपको पूरब दिशा दे रखी हो तो उसको पश्चिम दिशा पढ़िएगा, और अगर आपको उत्तर दिशा दे रखी हो तो उसको दक्षिण दिशा पढ़िएगा। क्वेश्चन को पढ़ना क्या है? उल्टा पढ़ना है। अभी आप सोच रहे होंगे अरे यार ये क्या है? अभी सब चीज़ें समझ में आ जाएगी क्वेश्चन सोल्व करेंगे जब। पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए। अगर ये कहे क्वेश्चन के अंदर कि दायाँ घूमो तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग बायाँ घूमोगे, और बायाँ घूमने की बोले तो आप लोग क्या करोगे? दायां घूमोगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। करना क्या है? क्वेश्चन को उल्टा पढ़ना है। अगर ये कहे बायां घूमो तो दायां घूमना है, दायां घूमने की कहे तो बायां घूमना है। अगर ये कहे पूरब में जा रहा है आदमी तो उसको पश्चिम में जाता हुआ दिखाना है। अगर क्वेश्चन में कहे उत्तर में जा रहा है आदमी तो उसे दक्षिण में जाता हुआ दिखाना है हम लोगों को। क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन उल्टा पढ़ना है। तो उसने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की? उल्टा पढ़ने का मतलब ऐसे मत पढ़ने लग जाना, थी करी प्रारंभ में दिशा किस यात्रा, नहीं। एक एक लाइन पढ़ो यार, है ना। तो उसने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ करी, यहाँ से तो हमें ये हिंट मिल गया कि मुझे प्रारंभिक दिशा पे आधारित प्रश्न निकालना है। जब भी प्रारंभिक दिशा पर आधारित प्रश्न निकालना सोल्व करना होगा ना, तो आपको अंतिम दिशा देगा वो। तो अंतिम दिशा आपको क्या दे रखी है? पहले तो ये देखो, व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है। कोई व्यक्ति है जो किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। अब एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है तो आपको उसको उत्तर में जाता हुआ दिखाना है। ठीक है, उत्तर में जाता हुआ दिखा दिया। भाई दक्षिण तो नीचे होता है, हमने उत्तर में जाता हुआ दिखा दिया। उल्टा कर रहे हैं। अब उत्तर में जाएगा कितना, कितना गया, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा। ये देखिए, ये लिखा हुआ है 5 मीटर सीधा। ये 5 मीटर सीधा आप इसको उत्तर में जाता हुआ दिखा दो। दिखा दिया मैंने 5 मीटर सीधा उत्तर में जाता हुआ। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। अब देखिए, आप दिशा दूरी का टॉपिक पढ़ते हुए आए हो, 3 वीडियो आपने देख लिए हैं। तो दक्षिणावर्त का मतलब दाईं साइड पर होता है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? दाईं साइड पर घूर्णन करना होता है। दाईं साइड का मतलब सीधे हाथ की तरफ। तो सीधा हाथ तो ये है, लेकिन आपको पता है हमें तो उल्टा करना है। तो सीधे हाथ की बोला तो उल्टे हाथ की तरफ घुमा दो। उल्टे हाथ की तरफ घूम गया, कितना चलेगा? यहाँ लिखा हुआ है 4 मीटर सीधा चलता है। तो इसको यहाँ पे 4 मीटर सीधा चला दीजिए। चला दिया भैया, इस वाले पॉइंट पे पहुंच गया। राम किस दिशा में किसी दिशा में। अब देखिए 4 मीटर सीधा चला गया। अब मेरे को ये बताना कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है या लास्ट पॉइंट है। माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो पॉइंट दे रखा है ये लास्ट पॉइंट दे रखा है। ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है और ये वाला जो पॉइंट दे रखा है वो लास्ट पॉइंट दे रखा है, क्योंकि आप अंतिम बिंदु से चलना स्टार्ट करे थे और आप यहाँ पर आए हो। ठीक है, हमने बना लिया। ये बनाने के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपसे ये कहे कि बताइए राम ने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ करी थी, तो राम यहाँ पे खड़ा था, ये इस दिशा में गया। तो ये दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेक किसी दिशा में 4 मीटर सीधा चलता है। किसी दिशा में जा रहा है, किसी दिशा में जा रहा है यानी दिशा पता नहीं है। दिशा पता नहीं है यानी प्रारंभिक दिशा पर आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उसने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ करी। स्टार्टिंग दिशा दिखानी है। अगर स्टार्टिंग दिशा निकालनी है तो आपको अंतिम दिशा पता होना चाहिए। अंत में किधर जा रहा है? तो अंत में किधर जा रहा है भैया? दक्षिण दिशा में जा रहा है।
कोई व्यक्ति यदि अंत में दक्षिण दिशा में जा रहा है तो उसको किधर जाता हुआ दिखाओगे? उसको हमें उत्तर में जाता हुआ दिखाना पड़ेगा। ये मैंने उत्तर में जाता हुआ दिखा दिया, ठीक है। वर्तमान में वह दक्षिण दिशा में जा रहा है तो हमें उसे उत्तर में जाता हुआ दिखा दिया। उसके बाद कितना जाएगा उत्तर में? 4 मीटर सीधा चलता है। तो भैया इसको आप लोग ये 4 मीटर सीधा चलता हुआ दिखा दिया। उसके पहले क्या लिखा हुआ है? वामाव्रत घूर्णन करता है। वामाव्रत का मतलब होता है उल्टे हाथ की तरफ। तो ये व्यक्ति इधर मुँह करके जा खड़ा है तो इसका उल्टा हाथ ये है। हमें क्या करना है? जो लिखा है उसका उल्टा काम करना है। उल्टे हाथ की जगह सीधे हाथ की तरफ ले जाना है व्यक्ति को। तो व्यक्ति को इधर ले जाएंगे, व्यक्ति को इधर ले गए। कितना ले जाओगे? 3 मीटर। तो ये 3 मीटर सीधा ले गए 3 मीटर सीधा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? दक्षिणाव्रत घूर्णन करता है। देखिए जब दक्षिणाव्रत घूर्णन करेगा तो सीधे हाथ की तरफ करेगा, लेकिन आपको पता है हमें तो क्या करना है? हमें तो उल्टे हाथ की तरफ व्यक्ति को लेके जाना है। उल्टे हाथ की तरफ ले गए, कितना लेके गए हो? 4 मीटर लेके गए हो। ये 4 मीटर इस व्यक्ति को ले गए आप लोग, ठीक है। ये आ गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये आ गया लास्ट पॉइंट। अब यहाँ पे खड़ा हुआ था राम शुरुआत में, सॉरी ये जेक यहाँ पे खड़ा हुआ था। तो अब आपसे कहा है जेक ने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ करी थी? तो जेक भैया यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से इस दिशा में गया है। तो ये दिशा कौन सी थी? दक्षिण दिशा में वह गया था। किस दिशा में गया था? दक्षिण दिशा में गया था। क्लियर है? यहाँ से देखिए आगे, वर्तमान में वह उत्तर दिशा में जा रहा है। वर्तमान में किस दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। तो वर्तमान में जब कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है तो इस व्यक्ति को हम लोगों को किधर बताना है? दक्षिण दिशा में जाता हुआ दिखाना है। दक्षिण में कितना लेके जाओगे? 6 मीटर। तो आप इस व्यक्ति को दक्षिण में 6 मीटर लेके चले गए। ये 6 मीटर चला गया सीधा का सीधा, दक्षिण में 6 मीटर चला गया। वह बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए बाईं ओर मुड़ेगा तो इस व्यक्ति का मुंह इधर है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन इसका राइट है और ये वाला पोर्शन इसका लेफ्ट है। अब मेरे को बताना, व्यक्ति जब बाईं ओर मुड़ेगा तो लेफ्ट साइड पे मुड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चलना। हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को जो दे रखा है उसका उल्टा चलना है। तो इसमें बोला बाईं ओर चलो, हम लोग चलेंगे दाईं ओर। दाईं ओर चलेंगे तो इधर चलेंगे, ये चलिए दाईं ओर। कितना चलोगे? 3 मीटर। ये हो गया 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये लिखा है वामाव्रत घूर्णन करता है। वामाव्रत घूर्णन करने का मतलब उल्टे हाथ की तरफ। तो इसमें लिखा है उल्टे हाथ की तरफ, हमें किधर घूमना है? सीधे हाथ की तरफ। व्यक्ति का मुंह जब इधर होगा तो जिसका सीधा हाथ इधर होगा, सीधे हाथ की तरफ घुमा दिया। चलेगा कितना सीधे हाथ की तरफ घूम के? 4 मीटर। ये इसको मैंने 4 मीटर सीधा चला दिया, व्यक्ति यहाँ पर आ गया ये 4 मीटर सीधा चलकर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? दक्षिणाव्रत घूर्णन करता है। जब व्यक्ति दक्षिणाव्रत घूर्णन करेगा, दक्षिणाव्रत घूर्णन करने का मतलब दाएं साइड पर घूमना। दाएं साइड पर जो घूमेगा तो सीधे हाथ की तरफ घूमेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है उसका उल्टा काम करना है, यानी हम इसको बाएं साइड पर घुमाएंगे, वामाव्रत घुमाएंगे। घुमा के चलाओगे कितना? 5 मीटर। ये 5 मीटर आपने इसको चला दिया, ये 5 मीटर चला दिया, यानी इस तरीके से कुछ ना कुछ चला है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है। व्यक्ति शुरुआत में यहाँ पर खड़ा था राम, और यहाँ से इस दिशा में गया है। तो ये दिशा कौन सी है? ये दिशा है पूर्व दिशा। क्लियर हो गया होगा? चलिए अगला देखते हैं। ये टाइप नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टडी करने वाले हैं टाइप नंबर 6 के बारे में। देखिए टाइप नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? ट्रेन के धुएं पर आधारित प्रश्न है। देखिए यहाँ पर एक ट्रेन रहेगी और हवा के बारे में जिक्र रहेगा। अब ट्रेन के धुएं पर आधारित जो प्रश्न है उसके अंदर क्या है? या तो ट्रेन चलेगी या खड़ी रहेगी, या तो हवा चलेगी या खड़ी रहेगी। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब हवा चलती है, जब हवा चले तो धुआं जो होता है, धुआं हवा के साथ साथ जाता है, हवा के साथ साथ जाता है। इस चीज़ को आप कैसे इमेजिन करते हो? साथ साथ जाता है। देखिए आप ऐसा कीजिए, एक मोमबत्ती लीजिए और ऐसा करें उस मोमबत्ती को, ये मोमबत्ती है मान लीजिए, इस तरीके से ये एक मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती बुझी हुई है और अपन ने एक पंखा इस पर, यहाँ पे पंखा लगा रखा है, ये एक पंखा लगा रखा है और ये पंखा हवा दे रहा है इधर। तो मैं यूँ कह रहा हूँ अगर पंखा नहीं है तो और ये मोमबत्ती बुझी हुई है और यहाँ पर ये एक टेबल पर मोमबत्ती रखी हुई है। अगर ये टेबल पर मोमबत्ती रखी हुई है, मोमबत्ती स्थिर हो गई और हवा भी नहीं चल रही है तो इसका धुआं ऊपर की ओर जाएगा, धुआं ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन अगर हवा चल रही है तो जिधर हवा चलेगी उधर ही जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हवा चल रही है पश्चिम में, तो धुआं भी किधर जाएगा?
धुआं भी जाएगा पश्चिम दिशा की ओर। क्लियर होगी ना बात। तो जब हवा चले तो धुआं हमेशा हवा के साथ साथ जाता है। हवा जिधर जाएगी उधर ही धुआं जाएगा। दूसरी चीज, ट्रेन के विपरीत दिशा में जाता है। ट्रेन के विपरीत दिशा में जाता है। आप इसको ऐसे इमेजिन करें कि यहाँ तो मोमबत्ती एक टेबल पे रखी हुई है और ये पंखा लगा हुआ है। अब इसको अपन ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि अब मोमबत्ती नहीं है, ठीक है। मोमबत्ती तो है, पंखा नहीं है। अब देखिए पंखा नहीं है, ठीक है। और इस मोमबत्ती को लेके आप इसे भाग रहे हो, भागते भागते आ रहे हो, मोमबत्ती यहाँ पे पहुँच गई। जब आप भागोगे ना तो आप भाग रहे हो पश्चिम दिशा में। आप किधर भाग रहे हो? पश्चिम दिशा में भाग रहे हो। और जब आप तो भाग रहे हो पश्चिम दिशा में, तो धुआं जो जाएगा ना, धुआं आपके विपरीत दिशा में जाएगा। धुआं जाएगा पूरब दिशा में। तो ट्रेन के विपरीत दिशा में जाता है, मतलब ट्रेन जिस दिशा में जाएगी धुआं उसके विपरीत दिशा में जाएगा। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको समझने हैं कि जिधर हवा चलती है उसके तो हवा के साथ साथ जाता है, और जिधर ट्रेन चलती है उस ट्रेन के विपरीत दिशा में जाता है। अगर ट्रेन पूरब में जाएगी तो धुआं पश्चिम में जाएगा। अगर हवा पूरब में चलेगी तो धुआं भी पूरब में जाएगा। हवा उत्तर में चलेगी तो धुआं भी उत्तर में जाएगा। लेकिन ट्रेन यदि उत्तर में जाएगी तो धुआं दक्षिण में जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हवा भी नहीं चल रही है, ट्रेन भी नहीं चल रही, मतलब ट्रेन खड़ी हुई है और हवा है ही नहीं। जब ट्रेन खड़ी होती है तो धुआं कहाँ जाता है? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखना, यहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई है अभी और हवा चल रही है, तो जिधर हवा चलेगी उसी के साथ जाएगा, हवा की दिशा में जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हवा नहीं चल रही तो हवा के साथ तो जाएगा नहीं, ट्रेन चल रही है। तो जब ट्रेन चलती है तो कहाँ जाता है? ट्रेन के विपरीत दिशा में जाता है। कहाँ जाएगा? ट्रेन के विपरीत दिशा में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ चौथा केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर क्वेश्चन बनता भी है तो इसी केस से बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे है कि जब हवा चल रही है, देखिए अब आपको जैसे हैं, हवा चल रही है और ट्रेन भी चल रही है। तो मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि ट्रेन जा रही है आपकी इस तरीके से उत्तर दिशा में, और हवा चल रही है, ये हवा चल रही है पूरब की ओर। ट्रेन जा रही है उत्तर दिशा में, हवा चल रही है पूरब की ओर। देखिए जब ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो धुआं क्या दक्षिण दिशा में जाना चाहेगा? क्या जाना चाहेगा ना भाई। ट्रेन की गति के कारण, केवल एक ट्रेन की गति के कारण जाना चाहेगा दक्षिण दिशा में, और हवा की गति के कारण जिधर हवा चलेगी उधर जाना चाहेगा। हवा जा रही है पूरब में तो धुआं जाना चाहेगा पूरब में। अब देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि आधा धुआं पूरब में चला जाए, आधा धुआं दक्षिण में चला जाए, आधा धुआं पूरब में, आधा धुआं दक्षिण में, ऐसा नहीं होगा ना। तो क्या होगा? धुआं आप कन्फ्यूज है कि दक्षिण में जाऊँगा तो हवा नाराज़ हो जाएगी, लेकिन हवा के साथ जाऊँगा तो ट्रेन नाराज़ हो जाएगी। अब ये नाराज़ किसी को नहीं करना चाहता, इसलिए ये कहता है कि मैं तो तुम दोनों के बीच की दिशा में जाऊँगा। तो ये तुम दोनों के बीच की दिशा कौन सी हुई? क्या दक्षिण पूरब हो गई? क्या यही लिखा ना मैंने, दक्षिण पूरब। तो आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पूरब आ जाएगा। चलिए आपको क्लियर हो चुका होगा, आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि एक ट्रेन का धुआं उत्तर दिशा में जा रहा है और एक व्यक्ति पटरी की तरफ पीट करके खड़ा है, तो बताइए व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर होगा? ये क्वेश्चन अनकम्प्लीट है, थोड़ा इसमें और जोड़ना पड़ेगा। यदि ट्रेन व्यक्ति के दाईं ओर से बाईं ओर जा रही हो, दाईं ओर से बाईं ओर जा रही हो, इस वाले केस में देखना है हमें। तो देखिए एक ट्रेन का धुआं उत्तर में जा रहा है। अब अगर ट्रेन का धुआं उत्तर में जा रहा है तो ट्रेन किधर जा रही होगी? ट्रेन जा रही होगी दक्षिण में। ये ट्रेन है, ट्रेन किधर जा रही है? ट्रेन जा रही है दक्षिण दिशा की ओर। धुआं उत्तर में जाएगा तो ट्रेन दक्षिण में जाएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। एक व्यक्ति पटरी की तरफ पीट करके खड़ा हुआ है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है। ये क्या है? पटरी की तरफ पीट करके खड़ा है। ये दूसरा व्यक्ति है, और ये भी क्या है? पटरी की तरफ पीट करके खड़ा है। ये दोनों व्यक्ति,
और ये पटरी की तरफ पीट करके खड़े हुए हैं, ये इनकी पीठ है, ये पटरी की तरफ पीट करके खड़े हुए हैं। अब जब ये पटरी की तरफ पीट करके खड़े हैं तो आपसे बोला है कि यदि ट्रेन व्यक्ति के दाईं ओर से बाईं ओर जा रही हो। अब एक मेरे को ये बताना, इस वाले डायग्राम में जब व्यक्ति का मुंह इधर होता है तो क्या ये दायां वाला हाथ होगा? क्या ये वाला हाथ बायां हाथ होगा? इस वाले केस में बताना क्या ये दायां हाथ होगा? बिल्कुल होगा, गलत बनाया ना। क्या होगा? वो जो हाथ है, ये वाला हाथ, ये कौन सा हाथ होगा? दायां हाथ होगा। और ये जो हाथ है, ये कौन सा हाथ होगा? ये बायां हाथ होगा। होगा? क्लियर है? अब आपसे पूछा, कहा है ट्रेन व्यक्ति के दाईं ओर से बाईं ओर जा रही है। तो इस वाले केस में देखिए, एक ट्रेन यूँ जा रही है, आप ऐसे खड़े हो तो ट्रेन व्यक्ति के बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है और हमें निकालना है दाईं ओर से बाईं ओर, यानी ये केस गलत है। इस वाले केस को देखिए, क्या ट्रेन व्यक्ति के दाईं ओर से बाईं ओर जा रही है? बिल्कुल जा रही है। तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है? व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। किधर जा रही है? दक्षिण से उत्तर की ओर। ये दक्षिण से उत्तर की ओर ट्रेन जा रही है, ठीक है। अब ये यहाँ तक तो गति कर रही थी, अब यहाँ से प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गया और ये प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है। ये अब प्लेटफॉर्म पर रुकती है, प्लेटफॉर्म पे रुक गई गाड़ी, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, प्लेटफॉर्म पे रुकी है, इसका मतलब ट्रेन गति नहीं कर रही है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति ये पाता है कि ट्रेन का धुआं जा रहा है पूरब में। अब ट्रेन का जो धुआं है, ये ट्रेन का जो धुआं है ये किधर जा रहा है? ट्रेन का धुआं जा रहा है पूरब दिशा की ओर और ट्रेन जा रही है उत्तर दिशा की ओर। देखिए, अगर ट्रेन जाती ही रहती तो ट्रेन का धुआं जो होता वो दक्षिण दिशा में जाता, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या है? ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन रुकी हुई है। तो ट्रेन रुक रही है और हम ऐसा मान के चलेंगे अभी हवा नहीं चल रही, तो ट्रेन का धुआं किधर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन आपको ये कह रखा है कि ट्रेन का धुआं जा रहा है पूरब दिशा की ओर। अब देखिए, जब ट्रेन में गति नहीं है, ट्रेन गति नहीं कर रही, तो हवा के जो धुआं जा रहा है, देखिए जब ट्रेन भी गति नहीं करती है और हवा भी नहीं चल रही होती है तो धुआं ऊपर की ओर जाता है। अब यहाँ धुआं पूरब की ओर जा रहा है, तो धुएं जो जाने का कंसेप्ट है वो दो कंसेप्ट, एक तो ट्रेन के विपरीत जाता है और एक हवा के साथ साथ जाता है। अब ट्रेन तो चल ही नहीं रही, तो ट्रेन की गति के साथ, तो ट्रेन की गति के विपरीत जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर धुआं किधर जाएगा? हवा के साथ साथ जाएगा। और हमने हवा का कंसेप्ट पढ़ा है कि हवा जिधर बहती है धुआं उधर ही जाता है। तो यहाँ पर धुआं अगर पूरब में जा रहा है तो हवा भी किधर जा रही होगी? हवा भी पूरब में ही चल रही होगी, क्योंकि तभी तो धुआं हवा के साथ साथ जाएगा। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? पूरब आ जाएगा। यदि एक ट्रेन पूरब दिशा की ओर जा रही है और हवा उत्तर दिशा की ओर जा रही है, एक ट्रेन पूरब दिशा की ओर जा रही है, इस बार ट्रेन क्या है? ट्रेन में गति है ना, ट्रेन में क्या है? गति है, ट्रेन गति कर रही है। और हवा उत्तर दिशा की ओर जा रही है, क्या हवा भी चल रही है? क्या हवा भी चल रही है? दोनों ही चीज़ें उपस्थित है। जब दोनों चीज़ें उपस्थित हो तो ट्रेन की गति के कारण एक ट्रेन पूरब दिशा की ओर जा रही है। देखिए, ट्रेन जब पूरब दिशा की ओर जा रही है तो एक मिनट, ये जो धुआं है, जब ट्रेन पूरब दिशा की ओर जा रही होगी तो मेरे को बताना धुआं किधर जा रहा होगा? धुआं पश्चिम दिशा की ओर जा रहा होगा। धुआं जो है वो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है ट्रेन की गति के कारण, ठीक है। और हवा चल रही है किधर की ओर? उत्तर की ओर चल रही है, हवा चल रही है उत्तर की ओर। तो जो धुआं जाना चाहेगा वो हवा के साथ साथ जाना चाहेगा। हवा जा रही है उत्तर दिशा में, तो धुआं किधर जाना चाहेगा? उत्तर दिशा में जाना चाहेगा, यानी धुआं एक इधर जाना चाहेगा, ठीक है। अब धुएं के दो दिशाएं होगी, एक तो उत्तर में जाना चाह रहा है और एक किधर जाना चाह रहा है? एक जाना चाह रहा है पश्चिम में। धुआं कंफ्यूज है, इसलिए धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? बीच वाली दिशा में जाएगा। और बीच वाली दिशा क्या है? उत्तर पश्चिम दिशा है। बीच वाली दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम दिशा है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो यहाँ तक ये अपना क्लियर हो चुका है और ये आपका दिशा और दूरी का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही है, इस सेशन को अपन ख़त्म करते हैं। साथियों, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, जैसे कि दिशा और दूरी की 4 वीडियो हैं, पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो,
तो वो उन तीनों वीडियो जो इस चैनल के प्लेलिस्ट में, स्टेट की प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इन 4 वीडियो में आपका दिशा और दूरी का टॉपिक सारा कंप्लीट हो चुका है। तो ओके दोस्तों, एक चीज़ और, जब भी घर से बाहर निकलें 2 मास्क पहन के निकलें या N95 मास्क का यूज करें। पेंडेमिक सिचुएशन है, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। ओके, गुड बाय।